हेलो दोस्तों, ये मैथ पेडागोजी सीटेट पेपर 1 के लिए ये दोस्तों 4 नंबर का क्लास है। दोस्तों हम वही प्रश्न करवाते हैं जो सीटेट में बार बार आने का चांस है। जो क्वेश्चन दोस्तों सीटेट में बार बार आ सकते हैं वही प्रश्न दोस्तों हम करवाते हैं। तो 1 नंबर का प्रश्न है, पेडागोजी का है, मैथ के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के शिक्षण के संबंध में सही है? सही प्रश्न हमको चुनना है। लड़कियों की तुलना में लड़के गणित सीखने में बेहतर होते हैं, क्या ये बात सही है? नहीं दोस्तों, लड़कियां भी तेज होती है, ये बात गलत है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे के लिए अलग कक्षाएं होनी चाहिए, क्या ये बात सही है? नहीं दोस्तों, सभी बच्चे को हम लोग जोड़ के पढ़ाते हैं। विशेष है लिखा हुआ, इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। विशेष जिस ऑप्शन में आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन गलत होगा। गणित में प्रक्रियात्मक प्रवाह सदैव अवधारणात्मक स्पष्टता की ओर ले जाएगा। यहाँ दोस्तों सदैव लिखा हुआ है ना, हमेशा स्पष्टता की ओर, तो इसलिए दोस्तों ये ऑप्शन गलत है। इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है, इसका यही राइट आंसर है, पॉजिटिव आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर के गणित पाठ्यक्रम को डैश पर सबसे कम केंद्रित होना चाहिए। किस पर कम केंद्रित होना चाहिए? समस्या को हल करने के लिए मानक कलन विधि के उपयोग पर। दोस्तों जहाँ भी मानक कलन विधि आ जाएंगे वो ऑप्शन दोस्तों गलत होता है, यहाँ कम पूछा है, इसलिए दोस्तों यही राइट आंसर हो जाएंगे। मानक कलन विधि ये निगेटिव क्वेश्चन है दोस्तों। मानक कलन विधि दोस्तों ये सही गलत है। जिस ऑप्शन में मानक कलन विधि आ जाएंगे वो ऑप्शन गलत होता है, इसलिए कम है, तो इसलिए दोस्तों 2 का 4 राइट आंसर हो जाएंगे। प्रतिमानों प्रति रूपों की पहचानना ये सही बात है। दिक् स्थानीय संबंधी समझ के विकास ये भी सही बात है। प्रासंगिक गणितीय शब्दावली के विकास ये भी सही बात है। यहाँ दोस्तों सबसे कम केंद्रित किस पे होना चाहिए? मानक कलन विधि पर। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उद्देश्य नहीं है? अब रचनात्मक आकलन किसको कहते हैं? जिस विधि से हम लोग रोज पढ़ते हैं उसी को रचनात्मक आकलन कहते हैं। रचनात्मक वह है दोस्तों जब बच्चे से क्लास में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। रचनात्मक आकलन में परीक्षा नहीं लिए जाते हैं, बच्चे से प्रश्न पूछे जाते हैं और वहाँ पर बच्चे का समस्या का निदान किया जाता है। अगर परीक्षा लिया जाएगा तो योगात्मक आकलन हो जाएंगे। हम रचनात्मक आकलन की बात करते हैं, बच्चा खुद से जब ज्ञान की रचना करते हैं, शिक्षक बच्चे से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, बस वही है रचनात्मक आकलन। प्रत्येक दिन टीचर बच्चे से प्रश्न पूछते हैं, तो वही है रचनात्मक आकलन, तो समझ गए होंगे। पढ़ते हैं दोस्तों। बच्चों की भ्रांतियों के बारे में जानना, तो ये सही बात है। बच्चे की भ्रांति जो है, बच्चे का कंसेप्ट को जानना, ये सही बात है रचनात्मक आकलन में। ज्ञान के निर्माण में बच्चों की समझ को आंकना, ये भी सही बात है। पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना, ये भी सही बात है। पढ़ते हैं। यह जानना कि शिक्षण प्रयुक्त विधि प्रयुक्त या नहीं। रचनात्मक आकलन के अनुसार रचनात्मक आकलन के बारे में जानिएगा, तो सीटेट दोस्तों इसको गलत माने हैं, 3 नंबर को। सीटेट इसका दोस्तों 3 नंबर राइट आंसर दिए हैं। ये रचनात्मक आकलन के भाग नहीं है, लेकिन बच्चा को ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। पिछली अवधारणा पर आधारित नई अवधारणा को प्रस्तुत करना, ये सही बात है, लेकिन रचनात्मक आकलन इसका बात नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। चार नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बच्चों में किसी विशेष अवधारणा के प्रति भ्रांतियों एवं अधिगम में आ रही कठिनाई के विश्लेषण के लिए किया जाता है?
दोस्तों इस ऑप्शन को पढ़िएगा। जब बच्चे के पास भ्रांति है, बच्चे जब खुद से कंसेप्ट बना लेते हैं अपने अनुसार कंसेप्ट, उसी कहते हैं भ्रांति। तो दोस्तों इसमें से राइट आंसर क्या होगा? मानक संदर्भिक परीक्षा। दोस्तों परीक्षा का जहाँ भी बात आएगा वो ऑप्शन गलत होते हैं, इसको काट दीजिए। औपचारिक शिक्षण नहीं होगा। देखिए बच्चे के पास कोई भ्रांति है, यानी कि बच्चा के खुद का कंसेप्ट है, जब ऐसे कंसेप्ट बच्चा लेकर आते हैं तो उसका निदान किया जाता है। उसका दोस्तों निदान किया जाता है, नैदानिक परीक्षा। इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। जब बच्चे के पास कोई कंसेप्ट है, दिक्कत है कहीं पे बच्चा को, तो उसका हम लोग क्या करते हैं? निदान करते हैं ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। इसका 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य उसकी सबसे उपयुक्त तरीके से सहायता कर सकते हैं? यानी कि सबसे बच्चे को पढ़ाने में सबसे अच्छा तरीका कर सकते। तो पढ़ते हैं, श्याम पट पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को हल करना ये सही नहीं होगा। नियमित कक्षा परीक्षा के आयोजन करना, नियमित कक्षा परीक्षाओं का आयोजन करना, यानी कि कक्षा में नियमित परीक्षा का आयोजन करना, ये भी सही नहीं होगा। अभ्यास के लिए दिए गए ये एक सूत्र पर आधारित बहुत सारे प्रश्न देना, यानी एक सूत्र पर आधारित बच्चे को बहुत सारे प्रश्न हिसाब देना, तो ये सही नहीं माना जाएगा। जिस ऑप्शन में सूत्र आ जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सही नहीं होता है। इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक होना चाहिए। अपनी कक्षा में गणितीय क्रीडाओं का अर्थ होता है खेल, और पहेलियों का उपयोग करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 6 नंबर का। गणित के शिक्षक ने निम्नलिखित 4 प्रश्नों को सामने रखा। ये 4 प्रश्न है, इसको सामने रखे हैं। तो इनमें से कौन सा प्रश्न मुक्त उत्तर वाला है? मुक्त उत्तर का अर्थ ये होता है कि जब एक प्रश्न का उत्तर एक से अधिक होता है, एगो प्रश्न का उत्तर एक से अधिक होता है, उसी कहते हैं मुक्त उत्तर वाले। जैसे बिहार की विशेषता के बारे में पूछ लिया जाए तो बिहार की विशेषता बहुत बता सकते हैं ना, तो एक प्रश्न का उत्तर बहुत जब होगा उसी कहते हैं मुक्त उत्तर, यानी कि ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं इंग्लिश में। मुक्त ये होता है जब उस प्रश्न का उत्तर एक से अधिक हो, यानी कि खुले अंत वाले प्रश्न, हिंदी में कहते हैं खुले अंत वाले प्रश्न। मुक्त प्रश्न को खुले अंत वाले प्रश्न, यानी कि इसका बहुत सारा उत्तर हो सकता है। तो पढ़ते हैं इस चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा है जिसका बहुत सारा उत्तर हो सकता है। यदि 2 संख्याओं का योगफल कितना है? योग 15 है, तो उनमें से एक संख्या 7 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? 8 होगा। तो इसका उत्तर तो एक ही है ना, इसलिए ऑप्शन गलत है। यदि अनिल की आयु 7 वर्ष है और उसके पिताजी की आयु उसके आयु से 5 गुना है, तो उसके पिताजी की आयु कितना हो जाएंगे? 7 वर्ष है, उससे 5 गुना है, 7 × 5 = 35 वर्ष हो जाएंगे। तो इसका एक ही उत्तर हुआ, तो ये इसलिए ऑप्शन गलत है। 17 में क्या जोड़ा जाए कि वह उत्तर 23 आ जाए, यानी 17 में क्या जोड़ देंगे कि वह 23 हो जाएगा, तो इसका एक ही उत्तर होगा ना, इसलिए इसको काट दीजिए। यदि 2 संख्याओं का योग 17 है, 2 संख्या योग 17 है, तो वह संख्या होगा। दो संख्या का योग 17 होगा तो वो संख्या कौन सा होगा? यानी जिसका प्रश्न का उत्तर अधिक होगा। जैसे 17 है, 17 को पहले 10 लिखेंगे प्लस 7 लिखेंगे, एक ठो हुआ। यहाँ 9 लिखेंगे प्लस 8 लिखेंगे, ये भी 17 होगा। यहाँ 7 लिखेंगे, मान लीजिए कि यहाँ 11 लिख देते हैं, 11, यहाँ लिख देते 6, इसको जोड़िएगा तो 17 हो जाएगा। यानी कि 1 उत्तर होगा, 2 उत्तर होगा, 3 उत्तर होगा। जब बच्चे को सोचने का आवश्यकता मिलता है तो वो राइट आंसर होता है, उसको कहते हैं खुले उत्तर वाले प्रश्न। तो इसलिए इसका 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 17 बहुत सारे हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, आसान प्रश्न है।
गणित के शिक्षा के पेशेवर विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वांछनीय नहीं है? वांछनीय नहीं यानी कि सही नहीं है। इस चारों ऑप्शन में पढ़ते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही नहीं है। गणित की कार्यशालाओं और गोष्ठियों में उपस्थित होना, ये सही बात है। गणित अधिगम साधनों को विकसित करना, ये सही बात है। गणित के अधिगम के जो साधन है, अधिगम का तो सीखना, उसको विकसित करना, सही बात है। शिक्षक विकास के कार्यक्रमों में भाग लेना, ये सही बात है। इसका गलत है 3 नंबर का। अपने और दूसरे विद्यार्थियों के गणित के शिक्षकों के साथ न्यूनतम वार्तालाप। जब शिक्षक से बात कम करेंगे, वार्तालाप कम करेगा तो बच्चा नहीं सीख पाएंगे ना। तो इसलिए दोस्तों गलत ये है, गलत और गलत ही इसका आंसर होगा। यानी न्यूनतम वार्तालाप, बच्चा बात कम कर रहे हैं तो बच्चा कम ही सीखेगा ना। बच्चा कैसे ज्ञान सीखता है? जब एक दूसरे से बात करते हैं तब, बच्चा एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है तब। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे, क्योंकि 3 नंबर गलत है तो गलत का गलत ही आंसर होगा। 8 नंबर का प्रश्न है, जब बच्चे को दो भिन्न को जोड़ने के लिए ये दिया दोनों कहा गया था। तो बच्चे को जब दो भिन्न जोड़ने के लिए दिया जाता है तब वह समान त्रुटि जो गणित का शिक्षक अक्सर पाता है। बच्चा एक समान की त्रुटि करता है और गणित के शिक्षक प्रत्येक दिन वही गलती देखते हैं। तो वह यह है कि बच्चा हर को हर के साथ और अंश को अंश के साथ जोड़ता है। तो ऐसी त्रुटि का सबसे प्रभावी कारण क्या हो सकता है? देखिए, जैसे 2/3 है लिखा हुआ, जोड़ 6/2 है लिखा हुआ। बच्चा को जब भिन्न का जोड़ ये देते हैं बनाने, तो बच्चा का 6×2 8 लिख देता है, इधर 4×2 6 लिख देता है। बच्चा रोज़ ऐसे ही जोड़ भिन्न का जोड़ बच्चा बना के चले जाते हैं। तो क्या कारण है जो बच्चा ऐसा जोड़ बना रहे हैं? तो इसका कारण ये है 3 नंबर का, प्राकृतिक संख्याओं के योग। प्राकृतिक संख्या है ये 2 6 प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक, इसको बच्चा जोड़ देते हैं। प्राकृतिक संख्या के योग से संबंधित बच्चे के पूर्व समझ, यानी बच्चे जो पहले से समझे हुए हैं वही नियम इसमें विभिन्न के जोड़ में भी बच्चा लगा देते हैं। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री की अनुपलब्धता, ये नहीं है अनुपलब्ध। कक्षा में सतर्कता का अभाव, बच्चा सतर्क है। लिखित अभ्यास का अभाव, बच्चा को कभी भी अभ्यास जिस ऑप्शन में आ जाएगा वो ऑप्शन सही नहीं होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को आप लोग समझ गए होंगे अच्छा से। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी विधि अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भाई और भारी होना चाहिए, यानी कि भारी और चिंता को कम करने में सहायता करेगी। अधिगमकर्ताओं के बीच गणित में भारी और चिंता को कम करने में सहायक करेगी, यानी बच्चा को भारी और चिंता कम किस में होगा? बच्चा को कम करना है, बचने कि बच्चा को अधिक भारी नहीं देना और बच्चा कम चिंता को कम करना, बच्चा ताकि चिंता ना हो। तो बच्चे कैसे पढ़ाएंगे कि बच्चा को चिंता ना हो? तो योगात्मक आकलन दोस्तों मार्क देता है, अंक देता है, ग्रेड देता है। बच्चे को फर्स्ट सेकेंड थर्ड में बांटते हैं, किसी का मार्क ज़्यादा आता है, किसी मार्क कम आते हैं। तो बच्चा में चिंता होगा ना, किसी कम मार्क आ जाएगा, किसी का ज़्यादा मार्क आ जाएंगे। योगात्मक आकलन जो है मार्क देता है, इसलिए ऑप्शन गलत है। पेपर पेंसिल टेस्ट, ये भी वही का भाग है। परियोजना का अर्थ होता है प्रोजेक्ट। बच्चे को कुछ प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं, कोई वस्तु, और बच्चा को कहते हैं इस पर चित्र बना के आइएगा, पौधे कैसे अपना बीज को अंकुरित करते हैं, उसी कहते प्रोजेक्ट। बच्चे को एक प्रोजेक्ट पेपर दिया जाता है और उसमें बोले जाते हैं बच्चे को जाइए इस पर इंद्रधनुष बना के लेकर आइएगा। तो बच्चे प्रोजेक्ट पेपर पे इंद्रधनुष बना के लेकर आते हैं। तो ये बात सही है, लेकिन इसका राइट आंसर बच्चा का भार कम कब होगा, चिंता कम कैसे होगा बच्चा का? जब इसका बी नंबर राइट आंसर होंगे।
सहयोगी अधिगम कार्य, जब बच्चे सहयोगी अधिगम कार्य, जब बच्चे मिलजुल कर पढ़ेगा, जब बच्चा आपस में मिलजुल कर पढ़ेंगे वही राइट आंसर होगा। और प्रोजेक्ट, तो इसका राइट आंसर बी भी सही, ए भी सही होगा और बी भी सही है इसका राइट आंसर। जब बच्चे की ये दोनों कार्य दीजिएगा बच्चा खुश रहेगा, और बच्चा की ये दोनों कार्य नहीं देना है। इसका ए भी सही राइट आंसर है और बी भी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न है 10 नंबर का। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है? गणित शिक्षा का क्या मुख्य लक्ष्य है? आप लोग को पता होना चाहिए गणित शिक्षा का क्या मुख्य लक्ष्य है कि बच्चों की विचार प्रक्रिया को गणितीयकरण करना। गणित के मुख्य लक्ष्य क्या है? बच्चों की विचार प्रक्रिया को गणितीयकरण करना, यही मुख्य लक्ष्य है। गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? बच्चों की विचार प्रक्रिया को गणितीयकरण करना। ये राइट आंसर 4 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। अधिगमकर्ताओं में संख्यात्मकता का कौशल का विकास करना, ये भी सही है, लेकिन इसका यह राइट आंसर, इसमें 4 ऑप्शन में बेस्ट है 4 नंबर ऑप्शन। देश के लिए रोजगार वयस्कों का सृजन, रोजगार अवसरों का सृजन करना। तो जिस ऑप्शन में रोजगार का बात होगा, नौकरी का बात होगा, वो ऑप्शन सही नहीं होता है। यहाँ रोजगार की बात है इस ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन गलत है। रोजगार के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, नौकरी के लिए सीटेट में नहीं पढ़ते। जहाँ भी रोजगार का बात होगा, नौकरी का बात होगा, वो ऑप्शन सही नहीं होता है सीटेट में। बच्चे की सोच को गणितीयकरण करना है। गणित का मुख्य लक्ष्य ये है, बच्चे की जो सोच है उसको गणितीयकरण करना है, यही राइट आंसर होगा। गणित कक्षा में प्रत्येक बच्चे को पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याएं हल करने के लिए कहना, ये बात लेकिन सही है, लेकिन इस चारों में बेस्ट है 4 नंबर ऑप्शन, तो यही राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। ये प्रश्न 10 नंबर कर चुके हैं। ये 11 नंबर प्रश्न है। गणित की एक अध्यापिका श्रुति इतना के लिए अधिगम के कर्ताओं में समालोचनात्मक चिंतन की कौशल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनी कक्षाएं परिचर्चा में, यानी परिचर्चा में चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए शामिल करना सबसे उपयुक्त रहेगा? समालोचनात्मक चिंतन का अर्थ ये होता है कि सोचने की क्षमता, चारों दिशाओं में सोचने की क्षमता। समालोचनात्मक चिंतन का होता है सोचने की क्षमता को बढ़ाना। तो इस चारों ऑप्शन है, इस चारों में कौन सा राइट आंसर होगा? एक समबाहु त्रिभुज बनाए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 cm है, तो बच्चा बना लेंगे, बच्चा कुछ भी नहीं सोचेंगे। 25 और 30 के बीच की सभी आभास संख्याओं को सूचीबद्ध करना, बच्चे कर लेंगे, कुछ भी नहीं सीखेगा। 37 और 21 का परिकलन करना, परिकलन का अर्थ होता है जोड़ करना, और वैकल्य का अर्थ होता है घटाव करना, परिकलन का अर्थ होता है जोड़ करना, बच्चा जोड़ लेगा इसको। जब बच्चे 3 नंबर वाला कार्य करेगा, 18 cm स्क्वायर क्षेत्रफल वाले सभी संभव आयत बनाए। तो दोस्तों आयत बनाते हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। देखिए इसको भाग दीजिएगा, 3 छाक 18, 3 छाक 18 हो गया। अब इसको गुना करिएगा, 2 9, 2 9 18, एगो त्रिभुज हुआ, एगो आयत हुआ, 2 आयत हुआ। इसके बाद होगा 2 त्रिभुज हुआ, 2, और ऐसे ऐसे त्रिभुज जब ये सब दोस्तों बच्चे जब बनाएंगे तो इसका राइट आंसर 3 नंबर है। जब ऐसे करके बच्चे त्रिभुज बनाएंगे तो यही राइट आंसर होगा। इसका 1 गुना 18 भी हो सकता है। जिस ऑप्शन में बच्चे को सोचने का मौका मिलेगा, चिंतन करने का मौका मिलेगा, तो 3 नंबर ऑप्शन में बच्चे को चिंतन करने का मौका मिल रहा है सबसे अधिक। इसलिए इस चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट
3 नंबर का ऑप्शन है जिसमें बच्चे को सोचने का मौका मिलता है, इसलिए 3 नंबर के साथ आंसर लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, एक प्राथमिक स्कूल की गणित की अध्यापिका चाहती है कि उनके बच्चे दैनिक जीवन में सूचना को सुव्यवस्थित करने निरूपित करने और अर्थ निकालने के लिए आंकड़ों की प्रबंधन की प्रशंसा करें। निम्नलिखित में से कौन सा अध्यापिका को अधिगम के परिणामों को प्राप्त करने में सहयोग करेगा? इसका दोस्तों ये क्वेश्चन पॉजिटिव है, तो इस चारों ऑप्शन में पॉजिटिव ही राइट आंसर होगा। तो पढ़ते हैं चारों ऑप्शन, इस चारों ऑप्शन में जो बेस्ट होगा वही राइट आंसर होते हैं। पाठ्य पुस्तकों में से हल किए गए उदाहरण पर चर्चा करना, ये सही बात है, लेकिन इसमें जो बेस्ट होगा वही राइट आंसर होगा। विविध रेल यानी कि विविध रेलगाड़ी यानी कि अनेक यानी सभी अलग अलग रेलगाड़ी, विविध में अनेक प्रकार के रेलगाड़ी समय सारणियों का समाचार पत्रों में प्रकाशित सर्वेक्षणों आदि का उपयोग करना। तो इसमें दोस्तों बच्चे को सबसे अधिक सोचने का मौका मिलेगा। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आंकड़ों की निरूपण के विभिन्न तरीकों की व्याख्या करना, जिस ऑप्शन में व्याख्या करना आ जाते हैं वो ऑप्शन सही नहीं होता है, इस बात को याद रखिएगा। 4 नंबर में ऑप्शन है, उनको आंकड़ों को निरूपित करने के विविध औपचारिक तरीके। दोस्तों इस 4 ऑप्शन में है, चारों में सबसे बेस्ट ऑप्शन है 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सीखना यानी सीखना या सीखना बोल लीजिए या अधिगम बोल लीजिए के लिए एक अति आवश्यक और अनिवार्य पूर्वापेक्ष है? इस चारों ऑप्शन पढ़ते हैं, इस चारों में जो बेस्ट होगा वही राइट आंसर होता है। यानी कि पूर्वापेक्ष है जो पहले से नियम लागू हुआ है। खेल एवं शारीरिक स्वास्थ्य नहीं, सभी के लिए शिक्षा नहीं, गुणन कौशल विकसित करना ये भी नहीं है। इसका पहले से NEP में जो नियम लागू हुआ है उसको कहते हैं बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, संख्यात्मकता। NEP 2020 को याद रखिएगा, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, संख्यात्मकता। इसका राइट आंसर 2 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर का, गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? यानी बच्चा चिंतन कर रहा है, बच्चा को चिंतन यानी बच्चा को सोचने का मौका देना है। जब बच्चा सोच कर लिखते हैं तो बच्चा ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो बच्चा को सोचने का मौका दीजिएगा, सभी बच्चा को सोचने का मौका दीजिएगा। बंद सिरे वाले प्रश्न का उपयोग, बंद सिरे वाले प्रश्न उसको कहते हैं जिसका एक उत्तर होता है। जैसे बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। भारत देश की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। जिसका एक आंसर होगा उसको कहते हैं बंद अंत वाले प्रश्न, गलत है। मानक कलन विधि ये निगेटिव है, ये कभी सही नहीं हो सकता है। सूत्र तथ्यों और पहाड़ों को स्मरण करना, जहाँ भी स्मरण करना आ जाएंगे वो ऑप्शन गलत होता है, और जिस ऑप्शन में सूत्र आ जाते हैं वो ऑप्शन गलत होता है मैथ पेडागोजी में। तो खुले सिरे वाले मुक्त प्रश्न या खुले सिरे वाले प्रश्न बोल लीजिए या मुक्त प्रश्न बोल लीजिए, प्रश्नों का उपयोग करना। खुले सिरे वाले प्रश्नों का उपयोग करना, जिसका उत्तर 1 से अधिक होता है उसको कहते हैं खुले सिरे वाले मुक्त प्रश्न। जिसका उत्तर 1 से अधिक होता है, जैसे आप एक दिन में कितने काम करते हैं, कौन कौन कितने काम करते हैं, तो किसी व्यक्ति से पूछिएगा तो बहुत सारा काम बता देंगे ना। एक व्यक्ति से पूछिएगा आप एक दिन में कितने काम करते हैं, आपको बहुत सारे काम बता देंगे, उसी को कहते हैं खुले सिरे वाले प्रश्न। इसका राइट आंसर 4 नंबर होंगे।
खुले सिरे वाले प्रश्न जब एक से अधिक आंसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो चारों आंसर पढ़ते हैं। अवधारणाओं का परिचय, मानक कलन विधि। जिस ऑप्शन में मानक कलन विधि आ जाएंगे वह ऑप्शन सही नहीं होगा। यह आकर्षण एवं रंगीन होना चाहिए, ये बात सही है। अभ्यास करने के लिए इसमें केवल बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए। जिस ऑप्शन में अभ्यास करना आ जाएंगे बच्चा अभ्यास करते ऑप्शन गलत हो जाते हैं सीटेट के अनुसार। अवधारणाओं का संदर्भों के बीच के अवधारणाओं का संदर्भों के साथ परिचय देना चाहिए, यही राइट आंसर है। अवधारणाओं का संदर्भों के साथ परिचय देना चाहिए। इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ लॉक हो जाएंगे। दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा।